ई रेवेन्यू पोर्टल के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज, बिना सहमति लागू हुआ सिस्टम। विवादों में कलेक्टर से सरकार से संवाद की मांग। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए रेवेन्यू ई पोर्टल मॉडर्नाइजेशन सिस्टम के विरोध में कड़ा रुख अपनाया गया है। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष के नाम जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ से मांग की है कि इस पोर्टल को वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिसंबर 2024 में इस रेवेन्यू पोर्टल को लॉन्च करने से पहले न तो प्रदेश के अधिवक्ताओं से कोई राय ली गई और न ही किसी स्तर पर चर्चा की गई, जो पूरी तरह से गलत है। 12 जनवरी के आदेश से एक बड़ी दिक्कत है। अधिवक्ताओं ने बताया कि 12 जनवरी 2025 को राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों जैसे उपखंड अधिकारी न्यायालय और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय में ई फाइलिंग सिस्टम को जरूरी कर दिया गया। इस आदेश के बाद राजस्व न्यायालयों में कामकाज को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे न केवल वकील बल्कि आम पक्षकार भी परेशान हो रहे हैं। बिना संसाधन डिजिटल अवस्था बेअसर। जिला अभिभाषक संस्थान का कहना है कि किसी भी नई डिजिटल अवस्था को लागू करने से पहले उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। वर्तमान में ना तो राजस्व न्यायालयों में पर्याप्त तकनीकी संसाधन है और न ही अधिवक्ताओं व आम लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऐसे में ई फाइलिंग सिस्टम को जबरन लागू करना न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के बजाय और जटिल बना रहा है। प्रतिदिन 400 से 500 राजस्व मामले आते हैं। जिला अभिभाषक संस्थान के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतिदिन करीब 400 से 500 राजस्व मामले विभिन्न न्यायालयों में दर्ज होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मामलों को देखते हुए किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले पूरी तैयारी और संसाधन होना बेहद जरूरी है, अन्यथा न्यायिक कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ई रेवेन्यू पोर्टल के विरोध में अधिवक्ताओं ने 2 दिनों तक राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया है, जिसमें राजस्व मामलों की सुनवाई प्रभावित रही। इस बहिष्कार के माध्यम से अधिवक्ताओं ने सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध जारी रह सकता है। अंत में जिला अभिभाषक संस्थान की ओर से कलेक्टर से मांग की गई है कि राज्य सरकार ई रेवेन्यू पोर्टल को लागू करने से पहले पूरे राजस्थान में अधिवक्ता समुदाय से विस्तृत विचार विमर्श करे, आवश्यक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे और आम काश्तकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही कोई अंतिम निर्णय ले, ताकि न्याय व्यवस्था वास्तव में सरल और सुलभ बन सके। मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर को हमारी तरफ से जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इस संबंध में विषय यह है कि पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू ई पोर्टल मॉडर्नाइजेशन सिस्टम दिसंबर 2024 में लॉन्च किया और इसको लॉन्च करने से पहले राजस्थान के न तो किसी अधिवक्ता समुदाय से किसी भी प्रकार का कोई विचार विमर्श किया गया, न ही कोई चर्चा की गई। अभी 12 जनवरी 2025 को रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान ने राजस्थान के जितने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय हैं, चाहे वो उपखंड अधिकारी हो चाहे राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय हो, इसमें ई फाइलिंग सिस्टम को अनिवार्य लागू करने का एक निर्णय लिया है। हमारा इसके संबंध में ये सुझाव है कि ई फाइलिंग सिस्टम लागू करने से पहले सबसे पहले इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धरातल पर सेट होना चाहिए था सारे अधिवक्ताओं से, और इससे क्योंकि सीधा सीधा इसका प्रभाव जो है आम काश्तकार पर पड़ता है, क्योंकि राजस्व न्यायालय में मुख्य रूप से पक्षकार इस राजस्थान का काश्तकार है और राजस्थान का काश्तकार सबसे गरीब तबके से आता है और न्याय के लिए सबसे नीडी पर्सन है। तो उसके लिए जब तक आप संसाधन धरातल पर नहीं उतारेंगे, संसाधन उतारने के बिना आपने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर ये जो पोर्टल लागू किया है, ये नीचे वर्तमान में प्रासंगिक और उपयोगी लगता नहीं है। इसलिए हम सभी ने राजस्थान के सभी अधिवक्तागण इस ई पोर्टल का विरोध कर रहे हैं और हमारा ये राज्य सरकार से सुझाव है कि इस ई पोर्टल को लागू करने से पहले पूरे राजस्थान में अधिवक्ता समुदाय को से विचार विमर्श किया जाए, इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया जाए। इसीलिए हमने आज जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को ये ज्ञापन देने का तय किया है।